अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ महानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ की करप्शन के सबूत ढूंढने वाले का यू टर्न, पहले दावे फिर इल्जामात और अब माफी। कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से इल्जामात पर माफी मांग ली। पहले असासों का सुराग लगाने का दावा, फिर शवाहिद मिटाने के लिए करोड़ों डॉलर्स की पेशकश का इल्जाम। मूसवी ने शरीफ खानदान के अरबों के असासों का सुराग लगाया था। कहा था शवाहिद सामने ना लाने पर रिश्वत की पेशकश हुई। अंजुम डार नामी शख्स नवाज शरीफ का भतीजा बनकर मिला। मूसवी ने माजी में झूठ बोला, ये अब कोई बात हो गई। सवाल उठ गए। इवेंट फील्ड इंक्वायरी में अदालत ने कावे मूसवी को लाखों पाउंड दिलवाए। क्या कावे मूसवी वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस करेंगे? क्या कावे मूसवी ने लंदन हाई कोर्ट में झूठा दावा किया था? ब्रॉडशीट के कावे मूसवी ने नवाज शरीफ से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। मूसवी ने कहा, नवाज शरीफ ने एक धेरे की करप्शन नहीं की, नैब ने गलत मालूमात दी। कावी की माफ़ी नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की। उन्होंने कहा, फौज से मुताल्लिक जब भी कोई काम कहा, नवाज शरीफ ने कभी इनकार नहीं किया। PTI अरकान ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो गए। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान 65 मिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित न कर सके। उन्हें बताना होगा कि कौम का पैसा इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार उन्हें किसने दिया। ब्रॉडशीट का मालिक खुद नैब का मुजरिम है। शरीफ खानदान की करप्शन के सबूत बैंक अकाउंट्स और लंदन के अपार्टमेंट्स हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, कैलबरी फॉन्ट हो या मरियम के बयानात, हर लफ्ज़ करप्शन छुपाने का बयानिया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, कावे मूसवी ने पहले कहा था शरीफ फैमिली करप्ट है, अब शरीफ फैमिली पर हक़ाइक़ कैसे तब्दील हो गए? क्या इवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स बरतानिया से बेल्जियम मुंतकिल हो गए? शहबाज गिल बोले, कावे मूसवी का बयान जज शमीम वाले ड्रामे की दूसरी किस्त है, अभी और किराए के गवाह पैदा किए जाएंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके पास एक से ज़्यादा ट्रम्प कार्ड्स मौजूद हैं। तो सरप्राइज़ है लोगों के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो कोई हिंट ड्रॉप करें इस सिलसिले में 27 के जलसे में। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी और कानूनी मुशावरत जारी। बाबर आवान कहते हैं, वज़ीर आज़म के पास एक से ज़ायद ट्रम्प कार्ड हैं, अवाम के लिए सरप्राइज़ है। वज़ीर आज़म 27 मार्च के जलसे में अहम इशारा दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, 27 तारीख को मुल्क में तारीख रकम होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, 27 मार्च को अपोजिशन की टांगें कांप जाएंगी। PP रहनुमा शाजिया मरी का जवाब, कहती हैं, बाबर आवान शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें। आईनी तकाजा पूरा करना स्पीकर की जिम्मेदारी है, बाबर आवान की नहीं। पोजीशन से लोग तोड़कर हुकूमत अपने आप को मजबूत करती है, या हुकूमत के लोग तोड़ के तहरीक अदम एतमाद नहीं जाते। नहीं, तहरीक अदम एतमाद कभी इस तरह नहीं है। टिकट देते हैं, उसके बदले में अदम एतमाद की हिमायत लेते हैं, इसको हॉर्स ट्रेडिंग। नहीं जी, मैं माजरत से कहता हूँ, हमने टिकट न दिया है। टिकट इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे लूंगा। किससे? मुस्लिम लीग नून से। हुकूमत किसी रुकन को तोड़े तो हॉर्स ट्रेडिंग, ऑपोजिशन तोड़े तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। शाहिद हाकान की निराली मंतक। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन भी तो टिकट का लालच दे रही है। शाहिद हाकान अब्बासी बोले, हमने किसी को टिकट की पेशकश नहीं की। एंकर काशिफ अब्बासी ने राजा रियाज का बयान सुना दिया। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन के पास कोई गैर आइनी सपोर्ट नहीं। परवेज़ इलाही को भी पंजाब की वजारत आला की पेशकश भी नहीं की। मकसूद चपड़ासी से मुतालिक सवाल पर चिढ़कर बोले, मकसूद चपड़ासी मेरा रिश्तेदार है, इसका भाई दुबई में डकैतियां करता है। दुबई के कानून को हरकत में आना चाहिए। पाकिस्तान तो पैसा आ रहा है, यहाँ क्या तकलीफ हो रही है? मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। MQM से मुलाकात के बाद मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ।
باقاعدہ اعلان کرنے میں ایم کیو ایم کو 1-2 دن لگ سکتے ہیں۔ حکومت کے حلیف اب ان کے ساتھ نہیں رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی متحدہ رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی بولے، حکومت کم از کم ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی، ہمیں بے ثمر جمہوریت کا شوق نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میں بھی رابطہ، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، کہا عمران خان اور حواریوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ پچیس مارچ کو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کمیشن، انصار الاسلام تنظیم کے لٹ برداروں کی تیاریاں، ڈنڈے سے لیس ایک رضاکار نے تربیت کا عملی مظاہرہ کیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ انصار الاسلام کے کارکن گزشتہ دنوں پارلیمنٹ لاجز میں بھی گھس گئے تھے، جنہیں نکالنے کے لیے اسلام آباد پولیس کو آپریشن کرنا پڑا تھا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے آصف علی زرداری نے پوچھا عدم اعتماد کی تحریک پر کیا فیصلہ کیا، براہ راست مجھ سے اور بلاول سے رابطے میں رہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا بالکل رابطے میں رہیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا اسلام آباد آئیں، جو طے ہوگا اس پر عمل ہوگا، میں اور بلاول براہ راست معاملات کی نگرانی کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی آج اسلام آباد پہنچنے کی یقین دہانی۔ اتحادی خود کو آزاد محسوس کر رہے ہیں، لگ رہا ہے وزیر اعظم اکثریت سے محروم ہو گئے۔ پی پی رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں شیخ رشید کی باتوں سے اتحادیوں کو تکلیف پہنچی، ترجمانوں نے بھی کیس خراب کیا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو عمران خان کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ نون لیگ پر بھی تیر چلائے، بولے نون لیگ اپوزیشن کو نقصان پہنچائے گی۔ لندن جانے والے 4 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاج کی کوئی معتبر رپورٹ بھی نظر نہیں آتی۔ میرے یہ مطالبے پورے کیے جائیں، میں جو ہے نا حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے باوجود مجھے شوکاز دے دی گیا، پیسوں کے الزام لگا دیے۔ باغی ایم این اے نہیں ہوں، میں دکھی ایم این اے۔ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو میں آخری دن فیصلہ کروں گا۔ باغی ایم این اے نہیں، دکھی ایم این اے ہوں۔ عمران خان کے خلاف جانے کی بات کی، نہ فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی حسین احمد ڈیہڑ کی پروگرام 11 تال میں گفتگو، کہا 4 مطالبات رکھے تھے، توجہ ہی نہیں دی گئی، شو کاز دے دیا گیا، پیسوں کا الزام لگایا گیا، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو عدم اعتماد والے دن فیصلہ کروں گا۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے کہا پی ٹی آئی کے اکثریتی ارکان صرف ناراض ہیں، انہوں نے کسی سے پیسے نہیں لیے۔ احمد حسین ڈیہڑ کے شکووں پر وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ احمد حسین کو کوئی زبردستی پارٹی سے نہیں نکال سکتا۔ Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice. مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اپنی قوت پہچانو، سرد جنگ شروع ہو چکی، اجتماعی موقف اختیار نہیں کیا تو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کی پکار، مسلم امہ کو جھنجھوڑنے کی کوشش، کہا OIC نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کو مایوس کیا، متحد نہ ہوئے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اسی طرح مظالم جاری رہیں گے۔ مسلم ملکوں اور چین پر مشتمل بلاک بنا کر یوکرین جنگ روکنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم عمران خان سے سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کی الگ الگ ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کانفرنس سے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملے گی، خطے میں امن و استحکام کے لیے ابھرتے چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ آرمی چیف سے آذربائیجان کے وزیر دفاع کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون پر گفتگو۔
The Jammu and Kashmir dispute is one of the longest standing items on the agenda of the UN and OIC. The global community can no longer ignore when millions of Kashmiris' lives are at stake. Pakistan is a proponent of regional peace and harmony. OIC राबता ग्रुप इजलास में पाकिस्तान ने मसला कश्मीर उठा दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से मसला कश्मीर हल करने में किरदार अदा करने का मुतालबा। बोले भारत ने मकबूजाबादी को जेल में बदल दिया है। दुनिया भारत में रियासती दहशतगर्दी रोके, खित्ते के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। OIC के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के भारतीय इक़दाम पर इजहार तशवीश। कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत देने का मुतालबा। यमन तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन पर बातचीत के लिए ज़ोर। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इसराइल की पॉलिसी पर भी इजहार तशवीश। जनेवा कन्वेंशन सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक शाम के मसले के हल की हिमायत भी की। यौम पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे से आज मनाया जाएगा। मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां मुकम्मल। तीनों मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी इदारों के दस्तों की शानदार रिहर्सल। जदीद तरीन J-10 जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट भी परेड का हिस्सा होगा। SSG कमांडोज फ्री फॉल का मुजाहरा करेंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा होंगे। इस साल यौम पाकिस्तान की थीम शाद रहे पाकिस्तान है। OIC इजलास के शुरका परेड में खुसूसी मेहमान होंगे। OIC फ्लोट भी खुसूसी तौर पर परेड में शामिल होगा। 23 मार्च यौम पाकिस्तान। कश्मीरियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जगह जगह मुबारकबाद के पोस्टर्स लगा दिए। पैगामात के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट की तस्वीर आवेज़ा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद के यौम पाकिस्तान पर तहनीकी पैगामात। पाकिस्तानी हुकूमत कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के अहम MPA रफ़ाकत गिलानी की मुलाकात। ज़राए का कहना है तरीन ग्रुप में टूट फूट की वजह नून लीग की टिकट की गारंटी ना मिलना है। मुराद रास और मलिक अख्तर ने तरीन ग्रुप से राब्तों की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। तरीन ग्रुप और नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आला को ताउन की यकीन दहानी। सियासी जमातों को जलसों से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा अदालती नोटिस में है सदारती रेफरेंस पर समाअत अहम और वक्त की तंगी है। तमाम सियासी जमातों के वकील 24 मार्च तक तहरीरी दलाइल जमा कराएं। तहरीरी दलाइल जमा होने से ज़ुबानी दलाइल जल्द मुकम्मल हो सकेंगे। इंतज़ामिया से मिलकर जलसों के लिए मुनासिब जगह के तयन की तजवीज़ खुशाइंद है। अटॉर्नी जनरल को सियासी जमातों के वकला की ज़िलाई इंतज़ामिया से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी गई। अदालत को तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ रेड जोन की सख्त सिक्योरिटी से आगाह किया गया। तेरह मुलज़मान गिरफ्तार का जिनके ऊपर इल्ज़ाम लाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश को मैटर पर किया जाए। पतोकी में शादी हॉल में पापड़ बेचने वाले को बारातियों ने तशद्दुद करके मार डाला। पापड़ वाले की लाश पड़ी रही और बाराती खाना खाते रहे। बारातियों ने इल्ज़ाम लगाया कि पापड़ वाला जेब कतरा था। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, 13 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा मेहनत कश की मुबैना तशद्दुद से हलाकत दिल दहला देने वाला वाक़या है। पुलिस गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश करके फौरी हक़ाइक़ तक पहुँचे। लियारी गैंग वॉर के साथ इसकी कड़ी ज़रूर जाएगी। जो सोल्जर बाज़ार में हमारा एक्स पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ था, वहाँ की CCTV फुटेजेस को इस इंसिडेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा। कराची के इलाके सदर में फायरिंग। बर्खास्त पुलिस अफसर समेत 2 अफराद जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने निशाना बनाया। जाँ बहक अफराद अदालत से पेशी के बाद वापस जा रहे थे। फुटेज में मुल्ज़िमान को दीदा दिलेरी से गोलियां बरसाते देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है वाक़े की कड़ी लियारी गैंग वॉर से मिल रही है। हैवी ट्रैफिक ने कराची की सड़कों को मक्तल बना दिया। शाहराह फैसल पर हैवी मशीनरी ने बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया।
35 साल का ज़हीरुद्दीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। पेशावर के करीब पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह, दोनों पायलट शहीद। जमीन पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एयर हेडक्वार्टर्स ने तहकीकात के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है रूसी गोलाबारी से 615 इमारतें तबाह हो चुकी। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 4 हफ्ते में 10,000 रूसी फौजी हलाक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रूस यूक्रेन में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का सोच रहा है। यूक्रेन की सूरत हाल पर भारत का रद्द अमल तज़ब्ज़ुब का शिकार। फर्जंदाने तौहीद के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल रमज़ानुल मुबारक में खाना काबा और मस्जिद नबी में इत्तिकाफ की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी का फैसला। हरमैन शरीफैन में रमज़ान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 770वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन्स बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 301 रन्स दरकार। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 391 रन्स बनाकर आउट हुई। 4 बल्लेबाजों की निस्फ सेंचुरियां, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 4 शिकार। पाक ऑस्ट्रेलिया टीमें इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल। खिलाड़ियों का पोलियो वर्कर्स को खिराज तहसीन। पोलियो वर्कर्स को मुफ्त टिकट्स दिए गए। मैच का तीसरा दिन यौम पाकिस्तान के नाम। खेल का आगाज कौमी तराने से होगा। शायकीन में झंडे तकसीम किए जाएंगे। कमेंटेटर्स यौम पाकिस्तान की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल छठी कामयाबी। जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। एक ही मैच में 2 लाजवाब कैचेस। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले में गार्डनर ने डुप्रेज और डुप्रेज ने हाइंस का शानदार कैच लिया। कैच को कमेंटेटर्स और शायकीन ने खूब सराहा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। दुबई में एआवाई लगूना अवार्ड्स का इनेकाद। तकरीब में एआवाई लगूना के 150 प्लैटिनम एजेंट्स की शिरकत। सदर और CEO एआवाई डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल ने कहा पाकिस्तानी कौम ने हम पर एतमाद किया। एआवाई लगूना की कामयाबी एआवाई लगूना के CEO याकूब इकबाल की वजह से है। UAE में कारोबारी सहूलतों में इजाफा। ARY ग्रुप की B ग्लोबल कंपनी और शरफ एक्सचेंज ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। शरफ कंपनी के कस्टमर्स भी ARY सहूलत कार्ड के मेंबर बन सकेंगे। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में ARY ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल और शरफ एक्सचेंज के अम्मादुल मलिक ने शिरकत की। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,301 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,570 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,274 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।